नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी कोरोना महामारी का संक्रमण का समय चल रहा है। ऐसे में घर बैठे ही हम आपकी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आप हमारे चैनल के द्वारा मुख्य परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 50 FLT टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ, यूनिट 9 एवं यूनिट 10 भी आपके मध्य उपस्थित हैं। और साथ ही साथ आप हमारे समाजशास्त्र के और लोक प्रशासन के भी कुछ समय में नोट्स आने वाले हैं, उन्हें भी परचेस कर सकती हैं। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है वह हमने मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर और इसमें हमने सोशल से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को रखा है। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर, जिसमें हमने शिक्षा संबंधी प्रश्नों को देखा है। इसमें आज हम 3 से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप घर बैठे अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। हमारे नोट्स एवं वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी निरंतर जारी करती रहें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के विकास पर टिप्पणी लिखिए। भारत में शिक्षा के प्रति रुझान प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। प्राचीन काल में गुरुकुलों, आश्रमों तथा बौद्ध मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। मध्यकाल में मदरसों तथा भारत में आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से हुई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही शिक्षा के प्रति रुझान भारत में देखने को मिलता है। गुरुकुलों से, आश्रम से, बौद्ध मठों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। मध्यकाल में मदरसों में तथा भारत में आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल से हुई है। स्वतंत्रता पश्चात शिक्षा के विकास की निम्न रणनीति अपनाई गई, जिनको हम चार्ट के रूप में देखेंगे। राधाकृष्णन आयोग, जिसका 1948 से 1949 के मध्य और इसकी सिफारिशें थी, सामान्य शिक्षा दी जाए, सरकारी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा, सामान्य, सरकारी एवं व्यावसायिक शिक्षा पर प्रोत्साहन दिया। यह राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशें थीं। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। 1953 में इन सिफारिशों के आधार पर यूजीसी का गठन किया गया था। कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 1966 तक। जुलाई 1964 में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिशें थी 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना होगा। कृषि तथा औद्योगिक शिक्षा पर भी विकास दिया जाएगा। 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 1986 में नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की गई। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार के लिए आचार्य यममूर्ति समिति का गठन हुआ। 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया। 2019 में शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार से तैयार किया गया कि ये देश के हर नागरिक के जीवन से जुड़ सके। यही वर्तमान में नई शिक्षा नीति है, जो कि 2019 से लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिशें की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को भारतीय लोगों, उनकी परंपराओं, संस्कृतियों, भाषाओं की विविधता को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समाज की ज़रूरतों के आधार पर तैयार किया गया है। मसौदे में 3 भाषा की नीति का प्रस्ताव किया गया है। इस प्रकार भारत में शिक्षा का विकास निम्न प्रकार से हुआ है, जैसे कि हम जान चुके हैं। राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशें, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 66 की सिफारिशें, साथ ही साथ 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 86 में नवीन शिक्षा नीति की घोषणा की गई और 2019 की जो नई शिक्षा नीति है, शिक्षा प्रणाली की इस प्रकार से तैयार किया गया है कि ये देश के हर नागरिक के जीवन से जुड़ सके। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी तरीके से फीस बढ़ने से रोकने की सिफारिशें भी की गई हैं। प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने हेतु सरकार की प्रमुख योजनाओं पर हम चर्चा करें, जिनमें सर्वप्रथम है सर्व शिक्षा अभियान। इसका प्रारंभ 2000-2001 में किया गया था। उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान का सार्वभौमिक सुलभता शिक्षा। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को उपयोगी व प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। शिक्षा गारंटी योजना, इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा देने की शुरुआत की गई है, या इसे वहां विशेष रूप से लागू किया गया है जहां 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शिक्षा केंद्र नहीं है, वहां पर शिक्षा गारंटी योजना लागू की गई है। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन करके हमारी क्विज, महत्वपूर्ण PDF आदि प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे समाजशास्त्र के नोट्स नहीं लिए हैं, एथिक्स के नोट्स नहीं लिए हैं, जल्दी जल्दी आप उन्हें परचेस करें। साथ ही साथ आप हमारे प्रारंभिक परीक्षा की महत्वपूर्ण PDF परचेस कर सकते हैं।
मध्याह्न भोजन योजना शुरुआत 1995 में की गई थी। उद्देश्य पोषण स्तर सुधारना व विद्यालयों में नामांकन को बढ़ावा देना। इसमें स्कूल में कक्षा 1 से 5वीं तक के पढ़ने वाले बच्चों को 8 से 10 ग्राम प्रोटीन तथा 300 कैलोरी पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा योजना प्रारंभ इसका 1994 में किया गया था। उद्देश्य इसका प्रत्येक बच्चे को औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा देना ताकि शिक्षा से कोई छात्र वंचित ना रह जाए। ड्रॉप आउट रेट 10% तक कम करना है जिला प्राथमिक शिक्षा का योजना का प्रमुख उद्देश्य। इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख योजनाओं पर हम चर्चा की, जिनमें प्रथम है सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी व प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिक्षा गारंटी योजना के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। मध्याह्न भोजन योजना के साथ साथ बच्चों में शिक्षा के साथ साथ पोषण को भी बढ़ावा देना है। पोषण स्तर सुधारना, विद्यालयों में नामांकन को बढ़ावा देना है। शुरुआत 1995 में की गई थी। इसमें स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ने वाले बच्चों को 8 से 10 ग्राम प्रोटीन तथा 300 कैलोरी पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा योजना का प्रारंभ 1994 से किया गया था। उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा देना ताकि शिक्षा से कोई छात्र वंचित न रह जाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम जानेंगे शिक्षा के अधिकार के दिन बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था। इसके आधार पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यह 1 अप्रैल 2010 से देश भर में लागू हुआ। प्रमुख प्रावधान है इसके, बालकों के घर के 1 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालकों की पहुंच स्कूल तक सुनिश्चित करना है। इन स्थापित विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जाएगी। स्थानीय निकायों के माध्यम से शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान भी की जाएगी। निजी क्षेत्र के विद्यालयों को 25% स्थान आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित किया जाएगा। आयु प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा, अर्थात 30 बच्चों पर 1 शिक्षक अनिवार्य रूप से होगा। शिक्षा के दौरान शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना पर रोक व मनाही होगी ताकि बच्चे विद्यालय से भागने का प्रयास न करें। से शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना की रोक व मनाही की गई है। बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा का तात्पर्य 1 से 5 तक है। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। किसी बालक की आयु का सबूत नहीं होने पर किसी विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकेगा। कोई व्यक्ति इस एक्ट के तहत मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता। शिक्षा का माध्यम जहां तक हो मातृभाषा में देने का प्रयास किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में चर्चा की। 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया था। इसके आधार पर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है और 1 अप्रैल 2010 से देश भर में लागू हुआ था। इसके प्रमुख प्रावधानों पर हमने चर्चा कर चुके हैं कि इन जो विद्यालय होंगे इनमें आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था सरकार के माध्यम से की जाएगी। स्थानीय निकायों के माध्यम से शिक्षा से वंचित बच्चों की पहचान की जाएगी। निजी क्षेत्र के विद्यालयों को 25% स्थान आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए आरक्षित किया जाएगा। आयु प्रमाण पत्र के अभाव में किसी विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित नहीं रखा जाएगा। छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होगा, अर्थात 30 बच्चों पर 1 शिक्षक का होना अनिवार्य होगा। शिक्षा के दौरान शारीरिक दंड, मानसिक प्रताड़ना पर रोक व मनाही है। बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों को बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी ताकि वह बच्चों को कुशलता से अध्यापन कार्य कर सकें। कोई भी व्यक्ति इस एक्ट के तहत मान्यता प्रमाण पत्र किए बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर सकता। शिक्षा का माध्यम जहां तक हो मातृभाषा में ही देने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधानों के बारे में जाना, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाने हेतु सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जाना, साथ ही साथ भारत के शिक्षा के विकास के बारे में भी जाना।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे नोट से परचेस नहीं की है तो जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी व्हाट्सअप लिंक भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मॉड्यूल के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स जो कि टॉपर्स के द्वारा बनाया गया है 2D पॉइंट नोट्स है, साथ ही साथ आप हमारे लंबे परीक्षा की PDF यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 9 के साथ आपको 1000 प्रश्नों की PDF बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जाएगी। एवं आप हमारी 50 FLT टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष PDF, एक रामबाण PDF आई, उसे भी आप परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।